बुआ जी की आंखें। प्रद्युमन सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में उड़ता तो कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट आया करता था। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। दीवान की पुत्र वधू गर्भवती थी और उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अचानक ही छत पर हंस आया। हंस को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न ही अपने पति को, क्योंकि उसे डर था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में वापस नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं भी नहीं मिला और मिलता भी कैसे, जब हो तब मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में सूचित कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। क्योंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे अब उदास रहने लगे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका, तो तुम कैसे पता लगा सकोगे? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है महाराज। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं उसका आता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे आपको यह विश्वास दिलाती हूं कि पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्र वधू गर्भवती है, अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आया होगा और गर्भावस्था में होने के कारण लोग बस यह स्त्री उसे खा गई हो। कुटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ मित्रता करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुटनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर पर बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्र वधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनके पुत्र वधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया है। वह दीवान जी के घर गई
उनके पुत्र वधू के साथ बहुत स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार ही मिले हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में मैं घर लौटकर आई हूँ और भाई से मिली तो उन्होंने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारा लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चों को देखने और उसका लाड़ चाव करने यहाँ आऊँगी। दीवान की पुत्र वधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो कम से कम 10-20 दिन तो यहाँ रुक कर जाइए। आखिर जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था, उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए इस काम की पार पड़े तो कैसे पड़े। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। यह सुनकर बुआ ने कहा, बेटी यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि मेरे सामने भी नहीं करना था। लेकिन खैर मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली है नहीं, इसलिए जिक्र कर दिया तो भी कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए। तब कुटनी ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहें तथा और भी कोई न रहे, हम दोनों ही रहेंगे। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज आपसे जो वादा किया था उसके अनुसार हंस का पता लगा लाई हूं। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वह बोली, फलां दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन लें। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का कपाट खुला। पुजारी या और कोई दूसरा भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान के पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी ही घटना कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा राजा ध्यानपूर्वक तो सुन रहा है ना, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करते हुए बोली, ढोल रे ढोल
सुन रे बहू के बोल। उसका इतना कहना था कि तभी भतीजी का माथा ठनका और उसे वहम हो गया कि हो न हो दाल में कुछ काला है। मालूम होता है कि मैं तो ठगी गई हूँ। वह तुरंत चुप हो गई। वह बोली, बता तो बेटी, आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बात को घुमाते हुए बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें खुल गई और सपना टूट गया। ज्यों ही इधर भतीजी की आंख खुली त्यों ही उधर बुआ जी की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसके पांव तो भतीजे से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि बुआ जी अपने ही बुने जाल में फंस चुकी थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।